3 साल तो आपको लग गया आपकी सरकार को गठन करने में। अभी भी बन पाया आपका कमेटी? एक भी बैठक वैठक हुआ? विधानसभा में भी जब कार्रवाई चल रही है, कई विधायकों ने कहा, आपको याद होगा दीपिका पांडे सिंह ने, कि डीसी फोन नहीं उठाते हैं। तब तक उधर से सुदीप सोनू जी, प्रदीप यादव, बीजेपी के कई विधायक कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये बात तो सही है, अधिकारी नहीं सुनते, जनता के काम के लिए फ़ोन किया जाता है तो रिस्पॉन्ड नहीं करते क्विकली, क्या एक्शन लिया वो भी नहीं बताते। तो ये कब तक चलेगा झारखंड में? आपकी सरकार में ये आरोप लग रहा है कि अधिकारी एकदम सीधा उल्टा जवाब दे रहे हैं, मतलब एकदम गलत, भ्रामक, इस तरीके का आरोप आप सुने होंगे। सरयू राय भी लगाएं, कई विधायकों ने लगाया कि एकदम सूर्य को पश्चिम से उगा दे रहे हैं अधिकारी, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो क्या ये माना जाए? नहीं, ये तो देख रहे हैं क्वेश्चन आंसर में ये सब चीज़ तो देखा जा रहा है। ये निश्चित ही बहुत ही दुखद बात है और निश्चित रूप से ऐसे पदाधिकारियों पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये सुधरने वाला नहीं है। राज्य 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष स्टीफन मरांडी जी हमारे साथ हैं। दरअसल इनकी पूरी कमेटी का गठन करने में सरकार को 3 वर्ष से अधिक लग गया और तब तक एक खबर आई कि धनबाद में लोग अधिकारियों से नाराज होकर 20 सूत्री के उपाध्यक्ष और वहां के सदस्यों ने इस्तीफा भेज दिया है। हम उसी मुद्दे पर बातचीत करने आए हैं। सर, एक कहावत होता है कि बाल छिलाए ओला पड़ गया। 3 साल तो आपको लग गया आपकी सरकार को गठन करने में। अभी भी बन पाया आपका कमेटी? एक भी बैठक वैठक हुआ? कमेटी अभी नहीं बन पाया है क्योंकि हम वेट कर रहे थे जिला कमेटी के गठन का, और अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अभी रांची और दुमका अभी भी नहीं बन पाया है, लेकिन उसका वेट नहीं करेंगे। हम इस महीने में हेडक्वार्टर का जो 20 सूत्री कमेटी होता है उसका गठन कर लेंगे। तो ये माना जाए कि फरवरी तक हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, फरवरी तक बिल्कुल कर लेंगे। वहाँ आपके जो सहयोगी हैं धनबाद जिला के उपाध्यक्ष और सदस्य 20 सूत्री के, वो लोग इस बात से नाराज हैं कि जिला प्रशासन या कोई भी अधिकारी तवज्जो ही नहीं देता, कोई बैठक में बुलाता ही नहीं, कोई काम सुनता ही नहीं। तो बोला ऐसे पद पे रह के क्या फ़ायदा, इस्तीफा भेजा है। नहीं, उसका हम देख लेते हैं कि क्यों। हम डायरेक्शन भी देंगे अफसर को कि जो भी जिला कमेटी गठन हुआ है वो उनके सदस्य को बुलाया जाए और उनको उचित सम्मान वहाँ पर दिया जाए। लेकिन ये तो कोई नया बात नहीं है। अब तो प्रखंड वाले भी कह रहे हैं पूरा धनबाद आपको इस्तीफा भेज देगा, एक एक करके हर प्रखंड का लोग इस्तीफा भेजेगा। पहले बाकी सब जगह में चल ही रहा है ना, प्रखंड का चल ही रहा है और बढ़िया से चल रहा है। एक आध दो जगह कहीं किसी कारणवश अगर इस तरह की बात हुई तो अलग बात है, वैसे होते ही रहता है। अफसर और पब्लिक प्रतिनिधि में कभी नहीं पड़ता है किसी मुद्दे पर, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ बहुत स्मूथली चल रहा है, प्रखंड का चल रहा है अभी। लेकिन एक बात है, आप सीनियर हैं, झारखंड गठन के पहले से लगातार विधायक हैं। विधानसभा में भी जब कार्रवाई चल रही है, कई विधायकों ने कहा, आपको याद होगा दीपिका पांडे सिंह ने, कि डीसी फ़ोन नहीं उठाते हैं। तब तक उधर से सुदीप सोनू जी, प्रदीप यादव, बीजेपी के कई विधायक कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये बात तो सही है, अधिकारी नहीं सुनते, जनता के काम के लिए फ़ोन किया जाता है तो रिस्पॉन्ड नहीं करते क्विकली, क्या एक्शन लिया वो भी नहीं बताते। तो ये कब तक चलेगा झारखंड में? झारखंड में देखिए, हर एक में अफसर अपना अलग अलग तरीके के होते हैं, पब्लिक प्रतिनिधि का अपना अपना रवैया रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक जगह का इस तरह से हुआ तो सभी जगह का होगा। निश्चित रूप से देखा जाएगा कि भाई आखिर उन अफसरों का क्या दिक्कत है, क्यों नहीं उठा रहा है आखिर। तो हमको तो नहीं लगता है कि ऐसी बात नहीं है कि जहाँ इस तरह की बात हो रही है तो वहाँ काम विधायक नहीं कर रहे हैं या अफसर नहीं कर रहा है। कुछ कारणों से अंतर विरोध या विभेद रहता है, उसमें तो दो मत नहीं है। हर जगह का एक जैसा नहीं है, हर जगह का नहीं होता है। अफसर भी एक जैसा नहीं है और पब्लिक प्रतिनिधि भी एक जैसा नहीं है। पब्लिक प्रतिनिधि भी अपना
तरीके से काम करता है, अफसर अपना तरीके से काम करना चाहता है, जिसके वजह से विभेद पैदा होता है। अब विभेद की वजह से उन लोगों का कंप्लेन यहाँ पर हम लोग को सुनना पड़ता है। उन ये कंप्लेन निश्चित रूप से सीएम तक जाना चाहिए, और गया भी है तो निश्चित रूप से इस पर एक्शन होना चाहिए। सामान्य तौर पे जितनी भी समितियां विधानसभा में बनती हैं उनको तो अधिकारी लोग कोई वैल्यू देता ही नहीं है मेरे अनुसार से। सर, आप सचिव को बुलाइएगा तो वो किसी अपने सहायक को भेज देंगे। सहायक को ये भी पता नहीं होता कि कमेटी के सामने क्या ब्रीफिंग करना है। सचिव बताते नहीं, अरे कमेटी का बैठक है चल जाना। तभी सचिव आते हैं, हम देखते हैं कमेटी के बैठक में जब आप लोग लिख के भेजते हैं कि अगर आप कमेटी के समय सामने उपस्थित नहीं हुए तो आप पे वो क्या कहता है विशेषाधिकार लाया जाएगा, तब वो आते हैं। देखिए ऐसा बात नहीं है, इस पर निश्चित रूप से कमेटी के संयोजक पर भी डिपेंड करता है। हम तो नहीं सोचते हैं कि हम जितना भी कमेटी में हैं कि कोई अफसर इस तरह से अनदेखा किया है। हमारे पास तो कोई कंप्लेन नहीं है, चाहे किसी भी कमेटी में रहे हो। हम पीएससी में कमेटी में थे, जब कभी भी जिनको बुलाया वैसे, हालांकि रिपोर्ट देने में लोग डिले करते हैं, जिलेबी की तरह घुमा देते हैं रिपोर्ट। कुछ रहता है कि कमेटी में दिक्कत और नहीं बना पाते हैं। लेकिन कमेटी में अनुपस्थित तो हम नहीं देखते हैं, जिसको बुलाए हैं, जिनको बुलाए हैं आए हैं। इसलिए अच्छा, एक आध दो कमेटी में इस तरह की बात हुई हो। बाबूलाल मरांडी के समय से लेके अभी तक आप लगातार मेंबर अगर इधर जोड़ा जाए, पहले विधायकों का रहता था कि हमारे सवाल जो विधानसभा में उठाए जाते हैं अधिकारियों के द्वारा ये गोल गोल घुमा के दिया जाता जवाब। आपकी सरकार में ये आरोप लग रहा है कि अधिकारी एकदम सीधा उल्टा जवाब दे रहे हैं, मतलब एकदम गलत, भ्रामक, इस तरीके का आरोप आप सुने होंगे। सरयू राय भी लगाए, कई विधायकों ने लगाया कि एकदम सूर्य को पश्चिम से उगा दे रहे हैं अधिकारी, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो क्या ये माना जाए? नहीं, ये तो देख रहे हैं क्वेश्चन आंसर में ये सब चीज़ तो देखा जा रहा है। ये निश्चित ही बहुत ही दुखद बात है, और निश्चित रूप से ऐसे पदाधिकारियों पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये सुधरने वाला नहीं है। सवाल का जवाब तो लोग भ्रामक देता है, इसमें दो मत नहीं है, इसमें हम भी एग्री करते हैं और देखते हैं निश्चित रूप से इस पर सुधार होना चाहिए। अदरवाइज क्वेश्चन आंसर का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। मेरा एक आखिरी सवाल है सर, आप जब ये मान रहे ये स्थिति है हमारे राज्य में, तो जनता का पैसा समिति के सभापतियों पर और मेंबरों पर क्यों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा किया जाए? क्योंकि बाध्य भी तो नहीं है सरकार की, समिति की अनुशंसा को मानती है। कई एक समिति का रिपोर्ट पड़ा हुआ है, सरकार एक नज़र देखती भी नहीं है। जिसको मन किया उस समिति का रिपोर्ट मानती है, नहीं मन करता है नहीं मानती है। तो आपको नहीं लगता एक कानून बनना चाहिए कि जब समिति पे पैसा खर्च हो रहा है, समिति टूर पे जा रही है, स्टडी कर रही है, रिपोर्ट ला के दे रही है, तो उस पर कुछ सरकार बाध्य भी हो कार्रवाई करने का? देखिए, बहुत तो होता है, बहुत नहीं होता है। बहुत कमेटी में जो भी अनुशंसा है उसमें बहुत आंशिक रूप से तो होता है इसमें अनुपालन। सबसे बड़ी बात है कमेटी में जो हमने अनुभव किया है, जो कमेटी टूर जाती है तो अफसर वहाँ के सतर्क हो जाते हैं। हालांकि झारखंड में कमेटी थोड़ी सी लचर है, उतना पावरफुली एक्ट नहीं करता है, नहीं तो इससे बहुत कम हो जाता है पंडित जी। हाँ, बिहार में तो आप देखते होंगे कि मिनी विधानसभा जो बोलते हैं उसका तो इफेक्ट दिखता था। यहाँ तो समिति के सदस्य पूर्व में कहते थे कि बाथरूम का पानी पिला देता है अधिकारी लोग सर्किट हाउस में, इतना तक आरोप आया है। देखिए, ऐसा है, अफसर पर अंकुश विधायक और सरकार पर है, ये बात तय है। जब तक कमेटी के संयोजक और मेंबर मजबूत नहीं रहेंगे और कड़ेती से पेश नहीं आएंगे और बहुत
जानकारी के अभाव में भी ये सारा बहुत चीज़ होता है कि कमेटी में पदाधिकारी लोग इस तरह से बहुत ही शिथिलता बरतते हैं। ये कमेटी पर डिपेंड करता है। और कमेटी किस ढंग का है, नहीं तो निश्चित रूप से अफसर को उसमें जवाब देना बाध्यकारी होता है। क्या आप मानते हैं कि शरीर से मजबूत होना चाहिए दादा? क्योंकि जानकारी से कई बार, हाँ ठीक है, जानकारी से कई बार विशेषाधिकार आया। आपको कोई याद है प्रसंग, चलिए हम भूल गए हों, कि विधानसभा की कमेटी ने कोई विशेषाधिकार लाया हो, स्पीकर से उनको विशेषाधिकार चला हो, मानना चला हो, किसी अधिकारी कोई है, सॉरी बोल के खत्म हो जाता है? वही ना पंडित जी, सबसे बड़ी बात है। हम लोग जब भी बिहार में जाते थे, कोई कमेटी अगर कोई अफसर इस तरह से किया तो डायरेक्ट वहीं से चीफ सेक्रेटरी को हम लोग चिट्ठी लिखते थे कि इस पर कार्रवाई हो। चीफ सेक्रेटरी का नाम सुनते कि कमेटी ने मेरे खिलाफ में ये कंप्लेन भेजा है, उसी में अफसर टाइट हो जाते थे। तो उस तरह का यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ये बात तो सही है। कब बनाइएगा सिस्टम दादा? सिस्टम तो कमेटी ना बनाएगा भाई। जो कमेटी है जिस ढंग का है, इसमें निश्चित रूप से डायरेक्शन देना चाहिए आप कमेटी के मेंबरों को भी, और उन लोगों का भी ट्रेनिंग भी होना चाहिए। और उस ट्रेनिंग में निश्चित रूप से बताना चाहिए कि आपका कमेटी को अगर इग्नोर किया है कोई पदाधिकारी, तो निश्चित रूप से ऊपर कंप्लेन आना चाहिए। ऊपर कंप्लेन आए, इसके बाद नहीं हो, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि अफसर मतलब शिथिलता बरत रहा है। निश्चित रूप से आप ऊपर में अगर भेजिएगा तो निश्चित रूप से ये स्ट्रिक्ट हो जाएगा, कड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो 20 सूत्री के हैं, एक तरीके से आप मुख्यमंत्री हैं। अगर योजना के तौर पे बात करें, सब विभाग का आप समीक्षा कर सकते हैं, अधिकारी से रिपोर्ट लिख सकते हैं, कहाँ काम हुआ, इतना काम है आपके पास। और लगभग 66 की 86 आपका उप समिति हो जाता है 20 सूत्री में। हमको लगता है कि पंडित जी हेडक्वार्टर का कमेटी नहीं बनने का भी एक वजह है, जिसके वजह से निचला तबका का जो भी कमेटी है, चाहे जिला कमेटी हो, चाहे प्रखंड कमेटी में कुछ हो, तो निश्चित रूप से वो लोग सोचते हैं कि ऊपर में नहीं बना है तो हम उसका कोई माने मतलब नहीं लगाते हैं। हम तो ये भी नहीं देखे दादा कि आप इतना सीनियर आदमी है, कभी सारा जिला का प्रखंड का बुला के बैठक किए हो कि देखो भाई तुम्हारा कर्तव्य ये है, तुम काम ये कर सकते हो। उन लोग को जानकारी भी अभी बहुत को नहीं है नया। हम लोग की कमेटी चूँकि नहीं बनी है हेडक्वार्टर में, हेडक्वार्टर की जब कमेटी बन जाएगी इस मंथ में, तो निश्चित रूप से ये काम करेंगे। इस मंथ में बन जाएगा? बन जाएगा। रांची और दुमका जो बाकी है उसका क्या होगा? उसको हम लोग देखेंगे कि क्यों नहीं बन रहा है अभी तक। उनको भी हम निर्देश देंगे कि आप बना के भेज दीजिए, बना के भेज दिए। ठीक है, माना जाए कि 20 सूत्री जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, इनका पावर आम लोग भाषा में समझिए, सरकार की जितनी योजनाएं हैं या किसी भी विभाग का हो, उनकी समीक्षा कर सकता है, सुझाव दे सकता है, साथ में इम्प्लीमेंटेशन के लिए दबाव बन सकता है। सरकार के 3 साल से अधिक गुजर गए, कमेटी अभी फंक्शन में नहीं आई है। वेट कीजिए कितना दिन और लगेगा। कई जगह लोग इस्तीफा देना भी शुरू कर दिए हैं क्योंकि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। शुक्रिया। बायो सालों से मेडिकल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए झारखंड में है सिर्फ एक नाम, बायो, जिसने दिए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम झारखंड इन नीट 2022। और अब बायोम लेकर आए हैं नीट 2023 में अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। ज्वाइन करें 4 months क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9 January 2023। Enroll now. Bayo, a leading institute for pre-medical exam. thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in